7 साल से नीचे कोई अपराध करते हैं तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व आए 7 साल से नीचे तो वो क्रिमिनल नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हीनियस क्राइम में, ठीक है सर। छोटे मोटे क्राइम में नहीं, कोई बड़ा क्राइम है तो हो सकती है। लेकिन दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम अजहर के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, उन्होंने लाइव आकर बहुत बड़ा अपडेट दिया है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने गुलाम अजहर के बारे में सारी जानकारी बताई है कि उनकी मोमिन मलिक साहब से किस तरह से बात हुई थी और उनको अभी इंडिया में आने में कितना वक्त लगेगा। वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गुलाम अजहर का ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और गुलाम अजहर के जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुँच सके। के बारे में बताइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में कि भाई वो कहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है ताकि मैं इस केस के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि सर आप कल आइएगा क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा, बट मैं आपको एक एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ आपके ऑफिस में, और ये मैं साथ साथ मेल भी कर रहा हूँ कि आप मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दें एफआईआर की, जो एफआईआर हुई है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे सर्टिफाइड कॉपी भेज देना, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी है। तो उन्होंने भी, मैंने भी ये समझ लिया कि ये मामला क्योंकि सेंसिटिव मामला है और इतनी जल्दी तो ये लोग भी कई चक्कर लगवाएंगे, इतनी जल्दी तो ये भी मुझे डॉक्यूमेंट देने वाले नहीं है। तो मैंने मामले को समझते हुए मैंने कोर्ट को अप्रोच किया और मैंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जो कि हमें सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है स्टेटस रिपोर्ट के लिए कि भाई ये, मैंने उसके अंदर लिखा कि ये फला फला एफआईआर है, फला फला दिन ये जो है ना लॉस हुई थी, और इसके अंदर ये सीमा हैदर और कुछ और अन्य को इसमें अरेस्ट किया गया था, और जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था तो उसके साथ ये बच्चे थे और उनके बाप का नाम जो है वो गुलाम अहमद है। वो सारा मैंने आपने एप्लीकेशन देखी हो, सारा लिखा हो उसके अंदर। बिल्कुल सर। तो मुझे पता, हाँ, तो मैंने कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करी कि मुझे पता चला कि 2 पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक और जेवर पुलिस स्टेशन की के जो एसओ हैं वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और रबूपुरा की, दोनों ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों एसएचओ को उसके अंदर पार्टी बनाया, जेवर एसएचओ को भी और रबूपुरा को भी, और दोनों को मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मेरे पॉइंट्स हैं कि बताएं कि भाई ये आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि 90 डेज का सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि आप 173 की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत आप जो ना चालान पेश करेंगे, और जरूरत पड़ने पर 173 सबसेक्शन 8 में आप सप्लीमेंट्री चालान भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक आपने इसमें बच्चों का इसके अंदर चार्जशीट इसके अंदर फाइल नहीं की, उसके बारे में एक मेरे को बताएं, ये पेंडिंग क्यों है। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे को ये बताएं, 7 साल से नीचे कोई अपराध करते हैं तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व आए 7 साल से नीचे तो वो क्रिमिनल नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हीनियस क्राइम में, ठीक है, छोटे मोटे क्राइम में नहीं, कोई बड़ा क्राइम है तो हो सकती है, लेकिन छोटे मोटे क्राइम में नहीं। तो मेरे को ये बताएं कि उन बच्चों को आपने कहां रखा, और क्या आपने वहां के, जब उनको पकड़ा तो क्या आपने वहां के बाल सुरक्षा अधिकारी को इस बात की सूचना दी जहां से अरेस्ट किया? क्योंकि जिस जगह से बाल सुरक्षा, जहां से आप बच्चों को रिकवरी करोगे, तो उस इलाके का एक ऑफिसर होता है प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो क्या आपने उनको इंफॉर्मेशन दी? जबकि जब आप बच्चे कहीं से भी रिकवरी करते हो तो आपको वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की कस्टडी में उन बच्चों को देना होता है और उसका मेडिकल कराना होता है। तो आप बताएं कि आपने क्या प्रोसीडिंग अडॉप्ट करी?
सही सर। उसके अलावा मुझे बताएं कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है अब तक इसमें आपने जांच पूरी की, नहीं की तो क्यों नहीं की, उसका जवाब लिखित में। वो मैंने सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे। तो अभी चूंकि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अभी जनरली नहीं बताना चाहूंगा कि मेरी अगली रणनीति क्या है और मैं कैसे इस केस को करूंगा। आप देखना कि किस प्रकार ये केस होगा। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि उससे दूसरी पार्टी सतर्क हो जाएगी। जी जी। तो वो मैंने उनसे जवाब मांगा है। तो उसमें दोनों एसएचओ को नोटिस जारी मेरे सामने नोटिस जारी के आदेश कर दिए गए थे। तो आदेश की कॉपी के लिए मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी और एफआईआर की कॉपी के लिए भी मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। और जो रिमांड पेपर जब इसको पकड़ के जो इसका रिमांड में लिखा गया क्या क्या चीजें इससे मिली, क्या क्या, वो सारे कागजात की मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में मिल जाएंगी। उसके बाद मेरा अगला इसके अंदर स्टेप होगा क्योंकि मैं इस केस की जो बिल्कुल जहां से जड़ है वहां से चलाऊं और इसकी बिल्कुल बाल खाल निकाल के रहूंगा क्योंकि इस मैटर के अंदर बहुत सारी जो ना खामियां की गई हैं और बहुत सारी इसमें कमियां की गई हैं और जो कि कानूनी रूप से उनको पूरा नहीं किया गया, उन प्रक्रियाओं को, उन प्रोसीडिंग्स को पूरा नहीं किया गया है, वो किया जाना चाहिए था। अब लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे मिले, लेकिन अब लड़ाई ये है कि कानून की पालना किसी देश में कैसे हो। बच्चे तो मिलेंगे, बच्चों को तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बच्चे तो सीमा से उसके फादर को मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि सीमा कहती है कि मैं प्यार के लिए आई हूं और प्यार के लिए मैंने अपना देश छोड़ा और मैं इलीगली तरीके से आई हूं। हम कहते हैं प्यार आपने किया है, इन बच्चों ने तो प्यार नहीं किया। इन बच्चों ने तो अपने बाप से प्यार किया ना, जो उनका बायोलॉजिकल फादर है। जी सर। भाई आंखें आपने किसी व्यक्ति के साथ एक शादीशुदा होते हुए, जबकि आपने तलाक ना पाकिस्तान में लिया ना भारत में लिया, तो आप तो अब तक भी जो पासपोर्ट के अंदर लिखा गया है उसके अंदर, पासपोर्ट के अंदर भी जो है ना आज तक गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। आपकी एनआईसी के अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा गया है। आपकी फैमिली आईडी के अंदर, जो आपकी फैमिली आईडी होती है, उसके अंदर भी आप फादर का नाम, गुलाम अहमद का नाम लिखा गया है। अगर आप कहती हैं कि मैंने प्यार किया, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पासपोर्ट था उसके अंदर आप गुलाम अहमद का नाम कटवाते और अपने फादर का नाम